हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश। आज हमारा थर्ड कोड है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डू डस। ये हमेशा प्रेजेंट के बीच में यूज़ होगा, यानी कि मौजूदा वक्त के बीच में। जब भी आप डू डस पढ़ें तो समझ जाएं कि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है। अच्छा जी, इसमें आज हम क्या सीखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। और क्या है जी इसका रूल्स एंड सेंस ऑफ डू डस, ये हमने सीखना है। अब आपकी स्क्रीन पे इसका रूल है, वही रूल है जो पुराना रूल था। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं? ही, शी, इट, नेम, आई। और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? दे, वी, यू, ये। ठीक है। अब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हमेशा आएगा डस, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आएगा डू। लेकिन आई मैंने इधर नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि आई के साथ हमेशा डू आता है। ये ग्रामर का रूल है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये हमें रटना ही पड़ेगा, ऐसे ही सीखना पड़ेगा। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी सेंस क्या है। इसकी सेंस बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सेंस है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाँ करता है। हाँ करता है यानी किसी बात के ऊपर ज़ोर दे के कि हाँ वो शख्स करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ, यार वो स्कूल नहीं जाता, नहीं यार वो जाता, ओ यार नहीं जाता, हाँ जाता है। इस तरह से जैसे किसी चीज़ पे ज़ोर दे के कि हाँ भाई यार ये काम होता है, वो करता है। तो ये इसकी सेंस है। इसकी सेंस इस तरह से भी बन सकती है, हाँ वो करता है, ये तो ठीक है, करता है यानी कि कोई काम करता है, लेकिन उसका एक और भी तरीका होता है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर हम सीखना चाहते हैं, जो मुश्किल है वो ये है कि हाँ करता है। और दूसरा बाकी सेम टू सेम वही तरीका। जैसे हम आते हैं, अब आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ये देखें। ही डज फाइट, हाँ वो लड़ता है। शी डज डांस, हाँ वो डांस करती है। समझ गए होंगे आप। अब इसको हम नेगेटिव में बनाते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वही वर्ब के आगे नॉट डाल दिया, वर्ब हमारी डू, और उसके आगे नॉट डाल दिया, तो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते। वी डू नॉट गो टू कॉलेज, हम कॉलेज नहीं जाते। आगे वर्ब को पहले लगा दिया, बाकी सेम सेंटेंस वो क्या बन गया? इंट्रोगेटिव, सवाल पूछने वाला। डज असलम गो टू यूनिवर्सिटी, क्या असलम यूनिवर्सिटी जाता है? डज इट बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, और इट मैंने आपको बताया था किसी बेजान चीज़ और एनिमल के लिए यूज़ होता है। अब आपके पास कोई पैरेट है यानी तोता है, अब आप उससे पूछ रहे हैं, किसी के पास है, आप उससे भाई यार ये तोता काटता है, तो आप उससे क्या पूछेंगे? डज इट बाइट, क्या ये काटता है? आगे नॉट के साथ इंट्रोगेटिव, यानी कि जब हम सवाल के बीच में ना इस्तेमाल करते हैं, नॉट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो भी सेम टू सेम, सिर्फ उधर हम वर्ब के आगे नोट लगा देते थे, इधर हम सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देते थे। इसलिए क्योंकि वर्ब तो स्टार्टिंग में चली गई। जब भी हमने इंट्रोगेटिव करना है यानी सवाल पूछना है, तो पीछे सब्जेक्ट बच गया, उसके आगे नोट लगा दिया। बिल्कुल ईजी है, सेम। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो पिछले लेक्चर देखें, उनमें डिटेल में बताया गया है। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? डू आई नॉट गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज नहीं जाता? कितना इजी है। अब आपको कोई भी सिचुएशन के बीच में जब भी डू डज नज़र आता है, बस समझ जाएं कि ये बात प्रेजेंट की हो रही है। पास्ट और फ्यूचर यानी गुज़रा वक्त और आने वाले वक्त का जिक्र नहीं हो रहा। एक बार अगर हमें वक्त के बारे में पता चल जाए कि किस वक्त में बात हो रही है, तो हम बोल सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, और हम इसके बीच में चैम्पियन बन सकते हैं, क्योंकि हमें सेंस का पता चल गया। अगर हमें सेंस का पता चल गया तो हमें ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत है, ना टेंस की ज़रूरत है, ना हमें सिंपल सेंटेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सेंस का पता चल गया। और इस लेक्चर में हम सेंस सीख रहे हैं। जैसे एक अंग्रेज़ बच्चे के पास हुनर होता है सेंस सीखने का, उसके पास सेंस होती है, उसके पास ग्रामर नहीं होती, सिर्फ सेंस होती है। हाँ, हम सीख उन्हीं में से नहीं हैं कि ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और सेंटेंस में से ही ये लफ्ज़ लिए गए हैं, जुमले लिए गए हैं, ये वर्ड लिए गए हैं, ये वर्ब्स ली गई हैं, ये सब
पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंस और सिंपल सेंटेंस के बीच में से हैं, लेकिन हम इसको एक नेटिव की तरह यानी कि एक ऐसे बच्चे की तरह सीख रहे हैं जो अंग्रेज़ है, जो बरतानिया में अमेरिका में पैदा हुए हैं, ताकि हम एक अच्छी इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब आप अपनी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके आंसर आपने कैसे लिखने हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे बार बार आ रहा है, स्क्रीनशॉट लें, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, आपको फ़ौरन रिज़ल्ट मिलेगा कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। लेकिन काइंडली एक बार आपसे फिर बात करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप करने से पहले अगर आपने वीडियो गौर से नहीं देखी तो इसे दोबारा देखें, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो किसी तरह से, क्योंकि एक बार हाथ से अच्छी चीज़ निकल गई तो वो फिर 50% इंसान के जहन में रहती है। मैं नहीं कहता, साइंस कहती है। तो इसलिए इसको दूसरी बार वीडियो को आप देख लें बेशक, या पॉज करके देख लें, सोचें, जहन पे जोर डालें और फिर इसको सेंड करें। काइंडली सेंड ज़रूर करें ताकि आपके चेक हो सके। पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे नहीं लगेंगे। क्वेश्चन आपके सामने हैं। वो स्कूल नहीं जाता, इसका आंसर आपने देना है। वो कॉलेज नहीं जाता, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता, हाँ वो जाता है। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, ये हम कर चुके हैं इसी लेक्चर के बीच में। तो काइंडली मौके से फ़ायदा उठाएं, वक्त को वेस्ट ना करें। आने वाले वक्त में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, मौजूदा वक्त में इसका स्कोप है और पिछले वक्त में भी इसका स्कोप है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वक्त को वेस्ट ना करें, इसे सीखें। सिर्फ आधा घंटे की क्लास है जिसके बीच में आपका पेपर भी चेक होता है, तो काइंडली इससे सीखें। और जिन लोगों के पास ये सहूलत नहीं उसको सेंड करें, दिल को बड़ा करें और अच्छा सोचें दूसरों का भी। अपने तरफ बीज अपने पास ना रखें, बल्कि उस बीज को ज़मीन में डालें ताकि वो उगे और फल लाए। तो काइंडली आप इससे फ़ायदा उठाएं और सबको सेंड करें। थैंक यू।